वीजा विंडो हिंदी सीरीज में दर्शक मित्रों आप सबका मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट स्वागत करता हूं। नमस्ते दर्शक मित्रों, पिछले 5-6 हफ्ते से मैं आपको अमेरिका, इमिग्रेशन और वीज़ा यह सीरीज के जरिए आपको अमेरिका के बारे में, उसके इमिग्रेशन के कायदों के बारे में, वीज़ा के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी के ज़रिए ग्रीन कार्ड, इमिग्रेंट वीज़ा कैसे पा सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी थी और वो जानकारी थोड़ी और भी मुझे देनी थी जो मैं आज देने वाला था, लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई है कि मुझे वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। दर्शक मित्रों, बहुत से लोग जिनके पास अमेरिका का 10 साल का मल्टी एंट्री B1 B2 वीज़ा है और जो अभी ख़त्म हुआ है या ख़त्म होने आया है, वो लोग वीज़ा वापस लेने के लिए अर्जी करते हैं। उनको अमेरिका जाना नहीं है ताबड़तोब, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सोचते हैं कि वीज़ा लेके रखेंगे, फिर कभी भी जाना है 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद तो जाएंगे। कई लोगों के बच्चे वहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, फैमिली वहाँ है, काका है, चाचा है, मामा है, दोस्त लोग हैं, तो बोलते हैं कि चलो वीज़ा लेके रखेंगे, किसी की शादी होगी, किसी का बर्थडे होगा तो हम जा सकेंगे। तो ऐसे लोग जब उनका 10 साल का मल्टी एंट्री B1 B2 वीज़ा ख़त्म हुआ है तो वापस वो लेने के लिए अर्जी करते हैं। कई लोग नया भी करते हैं, तो वो मत कीजिए, क्योंकि पिछले 2 साल से अमेरिकन कॉन्सुलेट कार्य नहीं कर रही थी और वो 2 साल का काम सब पेंडिंग है, उनके ऊपर उसका बहुत भारी बोझ है। वो सब पहले वो करेंगे, फिर आपकी अर्जी पे ध्यान देंगे। तो अभी आप अर्जी करेंगे तो आपको इंटरव्यू का टाइम भी जल्दी नहीं मिलेगा। अभी पिछले दिन ही मेरे एक क्लाइंट ने, जिसका 10 साल का B1 B2 वीज़ा फरवरी महीने में ख़त्म होता है, तो उसने वो वापस लेने के लिए अर्जी की। पता है उसको कभी टाइम मिला? उसको नवंबर 2022 का अपॉइंटमेंट मिला, यानी कि 1 साल के बाद का अपॉइंटमेंट मिला। और उसको वहां जाने की ऐसी कुछ जल्दी नहीं थी, बस सोचा कि लेके रखेंगे, कभी भी जा सकेंगे। तो ऐसा मत कीजिए। हाँ, अगर आपको अमेरिका जाने की कोई जल्दी है, कोई खास वजह है, कुछ ऐसी आपत्तियां पड़ी है कि वहां जाना जरूरी है, वहां नहीं जाएंगे तो सर पे आकाश टूट पड़ेगा, ऐसा कुछ है, तो आप वो कारण दिखा के जल्दी वीज़ा के लिए, जल्दी इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन ये भी मिलेगा कि नहीं, वो कुछ गारंटी नहीं है। और एक दूसरी बात, हमारे बहुत से भाई बहन अमेरिका में H1B वीज़ा के ऊपर काम करते हैं। कई लोग हर साल इंडिया से करीबन 1 लाख स्टूडेंट अमेरिका पढ़ने जाते हैं, वो लोग F1 वीज़ा के ऊपर जाते हैं। अभी ये जो लोग H1B वीज़ा के ऊपर अमेरिका जाते हैं या F1 के ऊपर जाते हैं, वो जब वहाँ दाखिल होते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर उनके पासपोर्ट के ऊपर D/S ऐसा लिखता है। उसका मतलब ये है कि वो लोग वहाँ ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस तक ठहर सकते हैं। जब तक वो वहाँ काम करते हैं, जब तक वो वहाँ पढ़ते हैं, वो वहाँ रह सकते हैं। अगर उनका जो वीज़ा का पीरियड है वो ख़त्म भी हो गया, फिर भी अगर वो काम करते हैं या पढ़ाई चालू है तो वहाँ रह सकते हैं लीगली। लेकिन अगर वो लोग अभी वो इंडिया आए तो उनको वापस जाने के लिए वीज़ा लेने को जाना पड़ेगा। और आज के माहौल में वीज़ा का इंटरव्यू मिलना बहुत 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 मुश्किल है। आप अर्जी करेंगे H1B वीज़ा के लिए या F1 वीज़ा के लिए तो शायद आपको 2, 4, 6 महीने के बाद इंटरव्यू का टाइम दिया जाएगा। और
टाइम दिया होगा तो वो कैंसिल भी हो सकता है। तो आप H1B वीज़ा वाले, F1 वीज़ा वाले मेहरबानी करके इंडिया मत आइए। और B1 B2 वीज़ा की जो इच्छा रखते हैं वो अभी, अगर उनका कुछ इमरजेंसी नहीं है तो वीज़ा की अर्जी मत कीजिए। आया समझ में? और आप टेंशन मत लेना। अगर आपको कोई ऐसी इमरजेंसी है तो मेरा कांटेक्ट करना, मैं आपको मदद करूंगा। हाँ, कुछ गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा और आपको मदद करूंगा। मैं हूं ना, टेंशन मत लेना। और मेरा कांटेक्ट करना है तो मेरा ईमेल है sudhirshah1940@gmail.com, SUDHIR1940@gmail.com। और मेरा मोबाइल नंबर है 9820419469। और हाँ, एक और बात, यही जानकारी मैं सूरत की खबर 6 चैनल में भी हर हफ्ते देता हूँ, गुजराती में। सो जो लोग गुजराती में ये सब जानकारी पाना चाहते हैं वो खबर 6 पे मुझसे ये जानकारी पा सकते हैं। और आपको ये पता होगा कि पिछले 15 साल से हर महीने 2 दिन के लिए सूरत जाता हूँ और वहाँ के लोगों को इमिग्रेशन के बारे में कंसल्टेशन देता हूँ। तो अगले महीने दिसंबर 2021 में मैं 7, 8 और 9 ये 3 दिन सूरत में हूँ। वहाँ मैं स्टेशन के नज़दीक आई हुई द बेस्ट वेस्टर्न युवराज होटल में ठहरा हूँ। वहीं मैं 15 साल से ठहरता हूँ। तो आप अगर चाहें तो मुझे कंसल्ट करने के लिए चाहते हैं तो मुझे 7, 8 और 9 ये 3 दिन दिसंबर के सूरत में मिल सकते हैं, मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। और जब तक मैं आपको फर्दर जानकारी न दूं, आपका कोई क्लैरिफिकेशन है वो न करूं, आप मुझे पर्सनली मिलने न आए, तब तक आप टेंशन मत लेना। मैं हूं ना। और घर में रहना, सोशल डिस्टेंस बनाए रखना, मास्क पहने रखना। नमस्ते।